बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 301 का मिड टर्म का लास्ट लेक्चर करेंगे। फाइनली आई जस्ट गॉट अ साई ऑफ रिलीफ। सुकून बस मैं फील कर रही हूँ कि शुक्र है कि एक और जो है ना प्लेलिस्ट का मिड टर्म एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। खैर सुकून तो तब मिलेगा जब फाइनल के भी सारे लेक्चर्स मौजूद हों। बच्चों को भी जब बच्चे सर्च करते हैं ना, इतना मुझे आइडिया है, सर्च करते होंगे ना जब प्लेलिस्ट ऊपर आती होगी तो वो उसी पे जाके रुकते होंगे कि भाई 45 लेक्चर्स पूरे हों, तब उनको भी साई ऑफ रिलीफ मिलता होगा। खैर हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑनलाइन हम लोग राइटिंग की बात कर रहे थे। हम लोग ने ईमेल के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन जो राइटिंग स्टाइल होता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्यों होना ज़रूरी है, और उस एलिमेंट का हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट कि आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पूरे मैसेजेस के अंदर सिंगल सब्जेक्ट हो, एक ही मौजू पे बात करें। ठीक है, आप लोगों ने ईमेल मैसेज अगर खोला, ठीक है, आप लोग लिखने बैठे तो आप लोग पिछला जो रिप्लाई आया था या जो पिछली आप लोग ने ईमेल में बात की थी उसके साथ उसको आप लोग थोड़ा सा रिलेट करें, उसको जोड़ें, ताकि अगले बंदे को पर्पस के बारे में पता हो, उसको अवेयरनेस के बारे में पता हो, आप लोगों को खुद भी पता हो कि पढ़ने वाले की क्या क्या नीड्स हैं। आप लोगों ने पर्पस और उन्वान के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। रीडर्स को आप लोगों ने ये दिखाना है कि आप लोगों का कंटेंट कैसे उनको अफेक्ट करेगा। नए नए आइडियाज़ को आप लोगों ने बड़े क्लियरली अंदाज में प्रेजेंट करना है और लॉजिकल सीक्वेंस में आप लोगों ने आइडियाज़ को अरेंज करना है। दूसरा एलिमेंट जो होना चाहिए वो है रीडेबिलिटी, यानी कि पढ़ने के काबिल होना चाहिए। क्यों? अगला बंदा ताकि इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर 15 से 20 लफ्ज ही लिखें। एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने एक आइडिया ही लिखना है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 25 टू 35 वर्ड्स तक, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि रीडिंग स्किल थोड़ी सी हाई चाहिए होती है। ठीक है, इसको इसलिए आप लोग थोड़ा जो है ना वो कम कम इस्तेमाल करें ऐसे सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस की लेंथ में वैरायटी होनी चाहिए। एक ही तरह के सेंटेंसेस होंगे तो क्योंकि रिदम नहीं लगेगा और राइटिंग जो है वो आप लोगों की इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें। स्लैंग्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने, यानी कि जो आप लोग रोज़मर्रा बातों में आप लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे थे वो आप लोगों ने नहीं यूज़ करने। जो गैर ज़रूरी और जो गैर वाज़ेह जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लफ्ज़ होते हैं, उनको आप लोगों ने रिमूव करना है। और टेक्निकल ऐसी टर्म्स जो कि आप लोगों को पता है कि पढ़ने वाले को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, उसको भी आप लोग यहाँ पे अवॉइड करें। ठीक है, अगला जो एलिमेंट होना ज़रूरी है वो है पॉजिटिव लैंग्वेज आप लोगों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों का एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा। इससे आप लोगों ने क्या करना है इस काम के लिए कि आप लोगों ने डायरेक्ट और कॉर्टियस लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। पॉजिटिव वर्ड्स का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है एज कम्पेयर टू दी नेगेटिव वर्ड्स। अगला एलिमेंट जो होना चाहिए वो है पंक्चुएशन। क्यों? ताकि मीनिंग क्लियर हो सके। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से आप लोग सेंटेंस का आगाज करें और सेंटेंस के आखिर पे आप लोग फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं। चेक रखें कि सेंटेंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ से आप लोग आइडियाज़ को सेपरेट करें। एक पैराग्राफ में एक आइडिया पे बात की, अगले पैराग्राफ में आप लोग दूसरे आइडिया के बारे में बात करें। ठीक है, ज़्यादा फुल स्टॉप्स का आप लोग इस्तेमाल करें, कॉमास का इस्तेमाल आप लोग कम करें। उसके बाद है टोन होना चाहिए, टोन अच्छी होनी चाहिए। टोन क्यों उसका क्यों ख्याल रखना होता है? क्योंकि इससे कम्युनिकेशन का एक क्लाइमेट इस्टेब्लिश होता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसको आईटीज में फ्लेमिंग भी बोलता है, ठीक है, बोलते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं देने, बहुत ही बादब तरीके से बात करनी है, टैक्टफुल आप लोगों की टोन होना चाहिए और फॉर्मेलिटी का जो अप्रोप्रिएट लेवल है वो भी नजर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास फैक्सेस। फैक्सेस क्या होते थे? पहले ज़्यादातर ये यूज़ होते थे, आजकल तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते होंगे, होते भी होंगे तो बहुत ही कम यूज़ होते होंगे। इसमें क्या होता है कि प्रिंटेड पेज होता था, उसको मशीन के ऊपर रख दिया जाता था। मशीन क्या करती थी कि वो प्रिंटेड पेज को स्कैन करके उस मैसेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती थी और टेलीफोन लाइन के थ्रू जो दूसरी फैक्स मशीन है उसके ऊपर उसको ट्रांसमिट कर देती थी। वो फैक्स मशीन उस सिग्नल को फिर दोबारा से कन्वर्ट कर देती थी, मैसेज के अंदर पेज के ऊपर प्रिंट कर देती थी। ठीक है, ये बहुत स्लो और एक्सपेंसिव भी होते थे।
पुरानी जो फैक्स मशीन्स होती थी उसको जो है वो कुछ ही मिनट्स लगते थे मैसेजेस को आगे जो है ना वो कन्वे करने के लिए। आजकल की जो फैक्स मशीन्स हैं इसमें उस तरह की पहले पुराने ज़माने वाली जो है वो मशीन वो नहीं चाहिए होती रिसीव करने के लिए, और पूरे के पूरे पेज को आप लोग सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में आप लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। आजकल की जो ज़्यादा जो जदीद फैक्स मशीन्स हैं वो डिजिटल ट्रांसमिशन करती हैं। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर भी आप लोग फैक्सेस जो है वो भेज सकते हैं, और आजकल के फैक्सेस ज़्यादा फास्ट भी हैं। आगे हमारे पास वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है कि कंप्यूटर डिस्क के ऊपर मैसेजेस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और बाद में रिसीवर जो है इसको सुन लेता है। ये व्हाट्सएप पे भी जो वॉइस मैसेजेस हैं ना, ये इसी आईडिया के ऊपर ही ये किए गए हैं। जब कोई इनकमिंग कॉल आंसर नहीं की जाती तो सिस्टम कॉलर को बताता है कि चाहे तो आप लोग मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं ताकि जो अगला बंदा है वो बाद में उसको पढ़ सके। तो जो कॉल का जो रिसीवर है या तो उस मशीन के थ्रू जो है वो बाद में जो मैसेज पढ़ लेगा जब वो ऑफिस वगैरह में आएगा तो। ठीक है। टेलीफोन टैग की जो प्रॉब्लम होती थी ना कि कॉल की अगले बंदे ने उठाई नहीं, मैसेज पहुंचाना रह गया, फ्रस्ट्रेशन हुई, ये वाला जो मसला है ना ये इस तरह से सॉल्व हो चुका है। आप लोगों ने कॉल की, अगले बंदे ने कॉल नहीं उठाई, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों ने बात करनी है वो आप लोग वॉइस मेल पे रिकॉर्ड कर देंगे, अगला बंदा बाद में उसको सुन लेगा। वॉइस मेल यूजफुल कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो जो बहुत शॉर्ट किस्म के मेमोज और जो शॉर्ट शॉर्ट जो फ़ोन कॉल्स होती थी ना उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, जिसमें रिस्पांस की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ पे रिस्पांस की ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप लोग वॉइस मेल कर सकते हैं। शॉर्ट और जो अनएम्बिजियस मैसेजेस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस होते हैं, उसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइम जोन की डिफ़िकल्टी इसमें सॉल्व हो गई। इंटर ऑफिस जो पेपर वर्क है, यानी कि एक ऑफिस के अंदर ही जो है वो पेपर वर्क, पेपर के थ्रू जो है वो पहुंचाई जाती थी बात, उसकी भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप लोग अपनी इमोशन, अपने टोन्स को भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, और पॉजिटिव मैसेजेस और गुडविल वगैरह के लिए भी ये बड़ा यूजफुल होता है। दूसरी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एक है ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर में क्या होता है, जैसे गूगल मीट में आप लोग कर लेते हैं ना, पूरी ग्रुप फॉर्म में आप लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, इसमें ग्रुप वेयर में भी ऐसा ही होता है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एट द सेम टाइम, और वो इकट्ठे बैठ के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं और डेडलाइंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक सुपरवाइजर होता है, वो हर किसी के इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को जो है ना वो यू यू समझ ले कि चेक रख रहा होता है। ठीक है। आगे हमारे पास सीडी रोम डेटाबेस, कम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी, ये भी आप लोगों को पता होगा, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर पुट कर ली जाती है। इवन कि आप लोगों ने मूवीज भी देखनी होती थी तो पूरी पूरी मूवी सीडी रोम के ऊपर जो है वो रिकॉर्डेड होती थी। इंसाइक्लोपीडियाज हो गए, टेलीफोन के रिकॉर्ड्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, हर किस्म की चीज़ें इसके ऊपर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। 1 लाख तक के टेक्स्ट के पेजेस एक सीडी रोम के ऊपर आप लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स होती हैं उसके लिए ये बड़ा बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने वैसे ही एक दूसरे का कुछ डिस्कशन वगैरह करनी है तो वहां पे आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फेस टू फेस मीटिंग के लिए भी ये बड़ा एफिशिएंट अल्टरनेटिव है। सेकेंडरी कन्वर्सेशंस जो होती हैं, यानी कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, उसके लिए इसको ज़रा डिस्करेज किया जाता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि पार्टिसिपेंट ने एक ही टॉपिक के ऊपर अपना फोकस रखना होता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होती हैं वो इसमें ज़्यादा जो है ना वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पे शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू द प्राइवेसी इश्यूज। आगे हमारे पास वीडियो टेप। इसमें क्या होता है कि मोटिवेशनल मैसेजेस आप लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आप लोगों के नॉन वर्बल क्यूज भी अगले बंदे तक पहुंच जाते हैं, और इसमें इमीडिएट फीडबैक की ये है कि अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं होती, यानी कि आप लोगों ने रिकॉर्ड किया वीडियो और आप लोगों ने पहुंचा दी। आगे हमारे पास कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या होता है कि यूजर्स ऑनलाइन इकट्ठे ही एट अ टाइम मिलते हैं ऑनलाइन। ठीक है। एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं। ज़्यादा अटेंशन जो है वो आइडियाज़ के ऊपर ही फोकस की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मैसेज को बहुत ज़्यादा ओवर इम्फेसाइज किया जाता है। कौन बंदा बात कर रहा है ये मैटर नहीं करता, मैसेज क्या है ये इसमें मैटर करता है। कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसको इससे थोड़ा सा थ्रेट है, क्योंकि इसमें जो बंदा बात कर रहा होता है उसमें उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ मैसेज को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा, ऑनलाइन अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लिखा, अब आपने उसको एडिट भी तो करना होता है। एडिट आप लोगों ने कैसे करना होता है? सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि मेरा जो मैसेज है वो रिसीवर से रेलेवेंट है या नहीं है।
एक्सपीरियंस उस बंदे का इतना है या नहीं है कि वो मेरी मैसेज को समझ सके, नॉलेज इतना है या नहीं है, उसकी नीड्स मेरे मैसेज पूरी कंपनी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, कंपनी के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, मेरे और उसके दरमियान क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी को मैं और वो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो मैं जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैसेज भेज रहा हूँ वो यूज़ करता भी है कि नहीं करता है। आगे आप लोगों ने ये देखना होता है कि मेरे मैसेज के अंदर पर्पस क्लियर है या नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल आप लोगों को क्लियर और रीडेबल होना चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, पैराग्राफ्स के अंदर आइडियाज़ के ऊपर आपने फोकस किया हुआ होना चाहिए, टोन आपकी कार्टियस और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और आप लोगों की स्पेलिंग और ग्रामर इसमें परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि आपने रीडर्स की नीड को पूरा किया या नहीं किया, रीडर आप लोगों के मैसेज को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, डॉक्यूमेंट का जो पर्पस था वो पूरा हो गया या नहीं हो गया, और लिखने वाले की जो नीड्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने की, वो नीड्स लिखने वाले की भी पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये वाली सारी जो बातें हैं ना, ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने खुद से पूछने होते हैं, इसके मुताबिक आप लोगों ने अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट करना होता है, तो दैट विल बी योर परफेक्ट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड टर्म का यहाँ तक कोर्स कंप्लीट। हो सकता है कि इस दफ़ा मिड टर्म थोड़ा सा वो शायद की मैं बात कर रही हूँ वो 1 to 22 तक कर दें, क्योंकि पहले जब चॉइस नहीं होती थी ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो तब भी 1 to 22 तक होता था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 to 22 तक। अब भी चॉइस नहीं है, जब चॉइस आ गई थी तो उन्होंने 1 to 18 मिड कर दिया था, और फिर 19 to 45 उन्होंने फाइनल कर दिए थे। वैसे बेहतर तो यही होता है कि 1 to 22 मिड में हो, और फिर जो है ना वो 23 to 45 फाइनल में हो, इससे बच्चों के लिए ना वो प्रिपेयर करना आसान हो जाता है फाइनल टर्म, वरना फाइनल में बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। खैर आप लोगों को जो अनाउंसमेंट्स वगैरह में जो है वो पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बस करना कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये आप लोगों का इजी सा है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं, शॉर्ट लॉन्ग में थ्योरेटिकल कम ही होता है, वो होगा किसी तो बस आप लोगों ने लेक्चर सुने होते हैं तो वो आप लोगों को पता चल जाता है। पूरी ENG 301 में ना एक ही बात रिपीट हो रही है, एक ही बात रिपीट हो रही है। भला क्या, पर्पस पे गौर करें, रीडर की नीड्स पे गौर करें, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ही आइडिया के ऊपर बात करें, जो है वो आप लोगों का मैसेज जो है वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हो, सैमन सील्स होने चाहिए, कॉर्टियस टोन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये मैं आप लोगों को खुलासा बता रही हूँ। सीरियसली पूरी ENG 301 और ENG 201, ये ENG 301 है ना आप लोगों का सब्जेक्ट, ये लेक्चर सुन के आप लोग ENG 201 की प्लेलिस्ट खोल के एक दफ़ा उसको भी सुन लें। यकीन जाने आप लोगों के पास इतना नॉलेज आ जाएगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा के दे देना, आप लोग फ़ौरन फट से उसको आप लोग कर लेंगे। क्योंकि वो ENG 201 में यही सब कुछ है। ठीक है, यूँ समझ लें कि आप लोगों का एक एडिशनल नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हैं और जिनको शौक होता है कि मैंने 4/4 CGPA लेना है, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ENG 301 की प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने आप सुन ली तो आप लोग ENG 201 की शुरू कर लें। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए, हम सब की ज़िंदगियों के लिए, रिस्क के लिए, पाक और वसी रिस्क के लिए, सेहत के लिए और ईमान के लिए आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हम नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब लोगों के पेरेंट्स को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, मोहताजी के बगैर वाली, वसी रिस्क वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ। आप सब लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाएँ, और आप सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और एक और बात कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे भी हैं आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर लोगों में प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।